हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं और साथ लेकर के आए हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया सेशन। आज का ये सेशन द हिंदू आधारित है। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों द हिंदू के किसी एक रैंडम कॉलम को मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित होता हूं। उसमें जो कठिन शब्द आता है उसको संदर्भ के हिसाब से ही हम मीनिंग करने की कोशिश करते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक तो हर शब्द की मीनिंग आनी चाहिए। दूसरी बात कि जो आप हिंदी करने लगते हैं वो करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक जो है समझदारी अपने अंदर डेवलप करनी है और ये समझदारी आपको एक ऐसे मुकाम तक ले जाएगी जहां पर इंग्लिश में स्पेशली किसी भी तरह का सवाल आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे और इंग्लिश कभी भी आपके लिए जो है सिलेक्शन में एक कठिन मुद्दा नहीं रहेगा। ये बशर्ते आपकी सहायता करेगा और सहायक बनकर के उभरेगा। तो आज हम यहाँ पर फिर से एक नए कॉलम के साथ उपस्थित हुए हैं, लेकिन आज का कॉलम ये रैंडम कॉलम नहीं है। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एडिटोरियल के साथ। हम ये देखना चाहते हैं कि आप में से कितने बच्चे इसको आसानी से समझ पाते हैं और ये जरूरी भी नहीं है कि मैं प्रत्येक दिन एडिटोरियल ही लेकर के उपस्थित हूँ। फिर किसी दिन किसी रैंडम कॉलम में मैंने कहा है कि मैं दो बातें ध्यान में रखता हूं कि रोचक होनी चाहिए, जानकारी से भरी हुई होनी चाहिए और अंग्रेजी भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए फटाफट नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस एडिटोरियल के कॉलम में क्या संदर्भ वर्णित है और कौन कौन से नए शब्द सीखने के लिए मिलते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि द हिंदू का एक एडिटोरियल आपके सामने रखेंगे, संदर्भ को समझने की कोशिश करेंगे, शब्दों को डिकोड करेंगे। अगर वहां पर लगे कि आपको कोई शब्द नया मिला है जिसको लिखना चाहिए तो आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। और मैं तो बस यही कहूंगा कि प्रत्येक दिन, जैसे कि 2-3 दिनों के बाद में ये सेशन लेकर के आ रहा हूं, तो इन दिनों उम्मीद तो यही है कि आपने 15 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ा भी होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 15 मिनट आपने किसी अच्छे स्पीकर की इंग्लिश सुनी भी होगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है एक्सेंट इंप्रूवमेंट में। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आपको ब्रिटिश बनने की जरूरत है या अमेरिकन बनने की जरूरत है, बट शब्दों का सही उच्चारण करना भी एक हद तक बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए 15 मिनट सुनेंगे, 15 मिनट पढ़ेंगे, ये आपको एक महीने में पता चलेगा कि आपने कितना इंप्रूव किया है। चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए देखिए, ये आज ही का द हिंदू का कॉलम है, ठीक है। द हिंदू न्यूज़पेपर है ये, कॉलम नहीं। और देखिए ये 30 दिसंबर है, फ्राइडे। आज हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो एडिटोरियल का सेशन है, तो हम पहले इसको यहां से हटा लें और हम उस जगह पहुंचे। देखते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये स्टेट्स की जानकारी है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा एडिटोरियल, इसी को कहते हैं द हिंदू एडिटोरियल। स्पष्ट लिखा हुआ रहता है, आराम से पहचान जाएंगे आप। ऊपर में जो है चेंजिंग फीचर्स ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, ये एक है, ये कॉलम मैंने लिया है। क्रेडिट चैलेंजेस, ये भी मैंने शामिल नहीं किया है। हमने जो शामिल किया है यहां पर आज वो है ये है, ये कॉलम मेरे सामने है और हम इसी को पढ़ेंगे आज। क्या है? लेवरेजिंग वॉइस टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट, लेवरेजिंग वॉइस टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड। अब देखिए यहां पर है कि लेवरेजिंग, इसका मीनिंग मान लीजिए नहीं आता है मुझे, ठीक है। दूसरा क्या है? कॉम्बैट का मीनिंग नहीं आता है मुझे, लेकिन ये तो समझ में आता है कि साइबर फ्रॉड क्या है। साइबर फ्रॉड कहने का मतलब है कि मेरे साथ जो धोखाधड़ी होती है, जो कस्टमर्स के साथ धोखाधड़ी होती है, चाहे बैंकिंग के माध्यम से हो, मतलब बैंकिंग से हो, पैसे की ठगी हो, या किसी और तरीके से आपको ठगा जाता है। तो साइबर फ्रॉड कहने का मतलब है कि जो डिजिटल फ्रॉड है उसकी बात कह रहे हैं। कॉम्बैट करने का मतलब क्या होगा? उसका प्रतिरोध करना, उससे लड़ना, उसका विरोध करना, है ना, उसे हराना। कॉम्बैट करने का मतलब होता है लड़ने से। टू कॉम्बैट, तो मीनिंग आ गया। अब लेवरेजिंग वॉइस टेक्नोलॉजी, अब यहां पर एक नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वॉइस टेक्नोलॉजी।
तो इसका लेवरेज कहने का मतलब है कि उसका लाभ उठाना। यहां पर है कि लेवरेजिंग वॉइस टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड, है ना। तो यहां पर क्या है, इसका मतलब है लाभ उठाने से। क्या है, लाभ उठाना। अब ये किसी दूसरे जगह पर किसी दूसरे संदर्भ में इस्तेमाल हो जाए तो आप ये मुझे नहीं कहिएगा कि सर यहां पर जो है आपने बताया था लाभ उठाना। यहां ये दूसरे सेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है, संदर्भ के हिसाब से मीनिंग बदलता है। तो कह रहा है लेवरेजिंग वॉइस टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड। कह रहा है बैंक एंड साइबर फ्रॉड्स इन इंडिया आर ऑन द राइज। अब देखिए इस तरह का जो फ्रेज है जो आप याद रखेंगे तो आप भी बोल सकते हैं कि बढ़ोतरी पर है, बढ़ रहा है, इन दिनों उसकी संख्या बढ़ रही है। तो ऑन द राइज कहने का मतलब है कि विकास पर होना, कि बैंक एंड साइबर फ्रॉड्स इन इंडिया आर ऑन द राइज अकॉर्डिंग टू डेटा बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्रॉड्स हैव कॉस्ट द कंट्री एन एस्टिमेटेड 100 crore a day over the last 7 years। मतलब क्या है कि 100 करोड़ प्रत्येक दिन जो है इसके माध्यम से फ्रॉड हो जाता है। बैंक एंड साइबर फ्रॉड्स इन इंडिया आर ऑन द राइज अकॉर्डिंग टू डेटा बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्रॉड्स हैव कॉस्ट द कंट्री एन एस्टिमेटेड 100 crore a day over the last 7 years। 7 वर्षों से प्रत्येक दिन 100 करोड़ के एस्टिमेट पर जो है फ्रॉड हो जाता है। कह रहा है द फ्रॉड्स रिपोर्टेड in 2021-22 were 23.69% higher than in the previous year। मतलब यह है कि 9103 जो केस आए 2021-22 में जो केस आया वो आया 9103, जो कि 2020-21 में आया था। 2020-21 का जो केस था वो था आपका 7359। तो ये जो है टोटल कितने परसेंट की बढ़ोतरी है, 23.69% की बढ़ोतरी है। इसकी जानकारी यहां पर दे रहे हैं कि द फ्रॉड्स रिप्रेजेंटेड इन 2021-22 वर 23.69 हायर देन इन द प्रीवियस ईयर 9,103 cases reported compared to 7,359 in 2021, although there was a decline in the amount involved. The main reason for the rise in fraud include greater use of digital payments। Obviously जब से demonetization हुआ उसके बाद हम डिजिटल पेमेंट्स की तरफ, डिजिटल जो बैंकिंग है उसकी तरफ बढ़ गए। तो कह रहा है कि ये राइज क्यों हुआ है कि द मेन रीजन फॉर द राइज इन फ्रॉड इंक्लूडिंग ग्रेटर यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, टेलीफोन बैंकिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज। ये जो है डिजिटल पेमेंट्स, टेलीफोन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज की वजह से फ्रॉड के संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है। कह रहा है ग्रोइंग फ्रॉड ऑल्सो मीन्स राइजिंग लॉसेस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्रीजिंग केस फॉर लॉ एनफोर्समेंट टू सॉल्व। मतलब है कि ग्रोइंग जो फ्रॉड है वो क्या क्या कारण बन रहा है कि लॉस बढ़ा रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, साथ में लॉ एनफोर्समेंट के लिए जो है केस की संख्या बढ़ा रहा है उनको सॉल्व करने के लिए। अब यहां पर कह रहा है कि एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। अब एक टेक्नोलॉजी की बात यहां पर ये भाई साहब कह रहे हैं, के जयंत मुरली, ये इज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आइडल विंग सीआईडी तमिलनाडु से हैं। ये अब कह रहे हैं कि एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, कह रहा है वन वे टू रिड्यूस लॉसेस इज बाय एडॉप्टिंग वॉइस टेक्नोलॉजी। हम थोड़ा सा जूम कर लें इसको और बेहतर आपको दिखेगा। कह रहा है कि वन वे टू रिड्यूस लॉसेस इज बाय एडॉप्टिंग। एडॉप्ट करने का मतलब क्या होता है, अपनाने से होता है ना। एडॉप्ट करने का मतलब होता है अपनाने से, हम एडॉप्ट कर लें। क्या एडॉप्ट करें, वॉइस टेक्नोलॉजी विच इनकम्पासेस वॉइस बायोमेट्रिक्स और वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन। इनकम्पास का मतलब यहां पर क्या हुआ कि जिसमें शामिल है, जो शामिल करता है किस चीज को, वॉइस बायोमेट्रिक्स और वॉइस और स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो इनकम्पास का मीनिंग हो गया शामिल करना, है ना, सम्मिलित करना। इनकम्पास का मीनिंग देखिए यहां से आ गया कि विच इनकम्पासेस। अब इसको कुछ और दूसरा मीनिंग नहीं दे सकते हैं, कह सकते हैं कि जो जुड़ा हुआ है, जो संबद्ध है, जो जिसमें सम्मिलित है, क्या क्या, बायोमेट्रिक्स और वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। कह रहा था ग्लोबल एडॉप्शन ऑफ स्मार्टफोन्स हैज लेड टू अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन बायोमेट्रिक्स फॉर सिक्योरिटी। बिल्कुल, ये ग्लोबल एडॉप्शन जो है स्मार्टफोन्स का, वो ड्रामेटिक इंक्रीज किया है इन बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में, है ना, फॉर बायोमेट्रिक्स फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए बायोमेट्रिक्स को ड्रामेटिकली बढ़ाया है, बहुत तेजी से। कह रहा है हाउएवर दीज मेथड्स आर कम्बरसम। अब देखिए कम्बरसम कहने का मतलब क्या है, यहां पर मान लीजिए मीनिंग नहीं आ रहा है, नॉट इंटायरली सिक्योर
एंड वल्नरेबल। वल्नरेबल कहने का मतलब है कि जहां पर वो इजीली छेड़छाड़ किया जा सके, जहां पर इजीली उसके साथ गड़बड़ी की जा सके। और यहां पर लग रहा है कि हाउएवर दीज मेथड्स आर कम्बरसम, मतलब है जटिल। यहां सेंस आ रहा है कि भाई है, बढ़ा तो है, लेकिन ये मेथड जटिल है, नॉट इंटायरली सिक्योर, पूरी तरह से सिक्योर भी नहीं है, और वल्नरेबल टू डीप फेक्स। कह रहा विद बैंक्स and establishments looking for ways to reduce fraud and identity theft risks. One of the best ways to do this is through the use of voice biometrics. वो ये कह रहे हैं कि banks and establishments looking for ways to reduce fraud and identity theft risk. Identity theft risk क्या होता है कि किसी की आइडेंटिटी चुरा करके और जो उनके लिए रिस्क पैदा करते हैं, उनकी चीजें चुरा लेते हैं, पैसा ठग लेते हैं, किसी भी तरीके से वो कम करने का है। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू दिस इज थ्रू द यूज ऑफ वॉइस बायोमेट्रिक। देखिए यहां पर वन ऑफ द लगा हुआ है, फिर से नाउन देखिए यहां पर क्या है, प्लूरल है। तो ये सब चीजें पेपर पढ़ने के दौरान गौर करेंगे तो ग्रामर भी, उसका एग्जीक्यूशन आपको आराम से दिखेगा एंड ऑटोमेटिकली आप इसको सीख जाएंगे। कह रहा है एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इट यूजेस द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन्स वॉइस एज आइडेंटिफिकेशन। ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, इमर्ज कर रही है ना, निकल रही है, आ रही है, कह रहा है इट यूजेस द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन्स वॉइस एज आइडेंटिफिकेशन। देखिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, मैंने उसको हिंदी में कहने की कोशिश की, इमर्जिंग प्रॉब्लम, इमर्जिंग सिचुएशन, मतलब पैदा हो रही, आ रही, निकल रही, ठीक है, जिसको लाने वाले हैं या फिर जो विकसित हो रही है, उस सेंस में एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इट यूजेस द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन्स वॉइस एज एन आइडेंटिफिकेशन। ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक यानी कि यूजर के वॉइस का इस्तेमाल करती है आइडेंटिफिकेशन के लिए। कह रहा है द टेक्नोलॉजी क्रिएट्स अ डिजिटल वॉइस प्रिंट्स एंड कंपेयर्स इट टू अ कॉलर्स वॉइस। ये जो टेक्नोलॉजी है एक वॉइस प्रिंट क्रिएट करती है और इसको यूजर के वॉइस से, कॉलर के वॉइस से मैच करती है। वॉइस ऑथेंटिकेशन कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव सिक्योरिटी ओवर नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड व्हिच फ्रॉडस्टर हैव एक्सप्लॉइटेड टू स्कैम पीपल। बिल्कुल, ये जो नॉलेज बेस्ड होता है, जहां पर की केवाईसी वगैरह है, डेटा इधर से उधर है, उसमें क्या होता है कि अभी यहां पर तो भैया वो वॉइस को मिलाएगा, तो वो कह रहा है कि वॉइस ऑथेंटिकेशन कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव सिक्योरिटी। ये जो है एकदम महत्वपूर्ण तरीके से जो है बहुत इंपॉर्टेंटली जो है उसको इंप्रूव करेगा सिक्योरिटी को ओवर नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड व्हिच फ्रॉडस्टर हैव एक्सप्लॉइटेड टू स्कैम पीपल। कंपेयर टू अदर बायोमेट्रिक्स, वॉइस यूज इज द चीपेस्ट टेक्नोलॉजी एंड डज। अब कह रहा है कि और सारे टेक्नोलॉजी और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी वाली जो टेक्नोलॉजी है, अगर हम उसके तुलना में इसकी बात करें, कह रहा है कि वॉइस यूज इज द चीपेस्ट टेक्नोलॉजी। ये जो वॉइस यूज है ये चीपेस्ट टेक्नोलॉजी है ना। और क्या कह रहा है नीचे, एंड डज नॉट रिक्वायर रीडर और स्पेशल डिवाइसेस, है ना। डिवाइस, ये जो है रीडर की जरूरत इसको नहीं होती है, स्पेशल डिवाइस की जरूरत नहीं होती है। इट इज ऑल्सो नॉन इन्वेसिव, पोर्टेबल एंड अफोर्ड्स रिमोट आइडेंटिफिकेशन। बिल्कुल ये नॉन इन्वेसिव है, जिसको कि इन्वेड नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है, पोर्टेबल है, अफोर्ड्स रिमोट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, मतलब है कि इसमें गड़बड़ी नहीं फैलाई। जैसे ऐसे इन्वेजन का मतलब तो फैलाव होता है, फैलाव का मतलब इन्वेड करने से है कि हम आतंक हमला करके और उसको कब्जा कर लेना। तो नॉन इन्वेसिव कहने का मतलब यहां पर सेंस दूसरा आ रहा है कि इसको जो है तोड़ा नहीं जा सकता है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, कि नॉट रिक्वायर अ रीडर और स्पेशल डिवाइस, इट इज ऑल्सो नॉन इन्वेसिव, portable and affords remote identification, although banks have traditionally relied on the use of passwords. Passwords are the weakest link in security. बैंक जो है वो आधारित रही है, निर्भर रही है किस पर? पासवर्ड्स पर। कह रहा है passwords are the weakest link in security. 81% of hacking related breaches. अब ब्रीच का मतलब होता है, आप जानते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच एक शब्द कॉमन है, मतलब होता है सुरक्षा में छेड़छाड़ होना, सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज होना। ठीक है, सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज होना। कह रहा है कि breaches involve weak passwords. Unlike a password, a customer's voice is impossible to spoof or copy. मतलब है कि इसका नकल बनाना, उसको कॉपी करना बहुत ही कठिन होगा। क्या कह रहा है कि unlike a password, मतलब पासवर्ड की तरह, a customer's voice is impossible to spoof
और कॉपी। कॉपी का मतलब है कि उसको नकल करना, साथ में यहां पर है चकमा देना। स्पूफ का मतलब क्या होगा, उसको ठगना, उसको चीट करना, और कॉपी करना कठिन होगा, इम्पॉसिबल होगा, एंड इज फार मोर चैलेंजिंग टू हैक। और क्या होगा, ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा हैक करने के लिए। मतलब ये है जो के जयंत मुरली जी हैं, इनका कहना है कि अगर हम ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, वॉइस टेक्नोलॉजी, जो एक सिक्योरिटी बायोमेट्रिक्स की तरह इस्तेमाल होगा, उसमें जो वॉइस प्रिंट रखे जाएंगे, उससे यूजर और कॉलर के वॉइस को मैच कराया जाएगा। इसको चकमा नहीं दिया जा सकता है, नॉन इन्वेसिव है, कॉपी नहीं किया जा सकता है, और ये जो होगा ना, फार मोर चैलेंजिंग टू हैक, और इसको हैक करना भी चैलेंजिंग होगा। कह रहा है वीटी। वीटी का मतलब यहां पर वॉइस टेक्नोलॉजी है ना। वेरीफाइज अ कॉलर स्विफ्टली इन सेकेंड्स बाय एनालाइजिंग द कॉलर्स वॉइस एंड फ्लैग्स सस्पिशियस कॉल्स। और फ्लैग का मतलब होता है संकेत देना। कह रहा है कि ये जब स्विफ्टली, तेजी से, स्विफ्टली मतलब है कि जैसे कहा कि सेकेंड है ना, सेकेंड्स, तेजी से करेगा, वेरीफाई कर लेगा कॉलर को स्विफ्टली इन सेकेंड्स बाय एनालाइजिंग द कॉलर्स वॉइस एंड फ्लैग्स सस्पिशियस कॉल्स। सस्पिशियस कॉल का संकेत देता है। VT allows privacy because it does not require users to reveal personal information। अब इससे क्या होगा कि रिवील नहीं करता है पर्सनल इंफॉर्मेशन को, ये सिर्फ वॉइस प्रिंट को एनालाइज करता है, उसके आधार पर बताता है कि भैया कॉलर ऑथेंटिक है या नहीं है, या वहां कोई गड़बड़ी है। तो इसमें जो है क्या होगा, प्राइवेसी मेंटेन होगी, और रिवील जो है वो नहीं होगा। रिवील का मतलब होता है उजागर होना। यहां पर वही लग रहा है कि यूजर्स टू रिवील पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील करना पड़ता है। हम आईडी पासवर्ड वगैरह बताते हैं तो पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पर रिवील होता है। कह रहा है वॉइस बायोमेट्रिक्स कैन हेल्प फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर हायर लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज। इन फरवरी 2019 HSBC became the first bank to take revolutionary leap। अब देखिए, लीप का मतलब यहां पर है, लीप कूद छलांग से होता है, एक शब्द है लीप फ्रॉग, लीप फ्रॉगिंग, ठीक है, और ये रेस वगैरह में भी यूज होता है। तो लीप का मतलब है छलांग से। कह रहा है इन फरवरी 2019 HSBC became the first bank to take the revolutionary leap in introducing voice recognition for mobile banking customers। ये देखिए, फरवरी 2019 में HSBC, हांगकांग संघाई बैंक जो है, उन्होंने क्या किया है कि फर्स्ट बैंक हो गए जिन्होंने ये रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी छलांग ली इन इंट्रोड्यूसिंग वॉइस रिकॉग्निशन फॉर मोबाइल बैंकिंग कस्टमर्स। टेलीफोन बैंकिंग फ्रॉड केसेस फेल बाय ओवर 50%। और क्या हो गया कि टेलीफोन जो फ्रॉड था, टेलीफोन बैंकिंग फ्रॉड, वो 50% घट गया वहां पर। कह रहा था वॉइस बायोमेट्रिक्स इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली नाउ। ये काफी जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है ना, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स expects the market to reach a market size of $3.9 billion by 2026 with a compound annual growth rate of 22.8%। वो कह रहे हैं कि 2026 तक जो है ये मार्केट साइज हो जाएगा $3.9 बिलियन का 2026 तक, with a compound annual growth rate of 22.8%। राइटर यहां पर एक नए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं ताकि फ्रॉड जो हो रहा है बैंकिंग और साइबर फ्रॉड्स, इस पर लगाम लगाया जा सके। कह रहा है ग्रोइंग एप्लीकेशंस। कह रहा है VT इज एन एसेंशियल टूल फॉर फॉरेंसिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट। ये उनके लिए भी बेहतर होगा। बाय एडॉप्टिंग वॉइस टेक्नोलॉजी, पुलिस इन इंडिया कैन स्टैंड टू गेन ट्रेमेंडसली, स्पेशली विद द recent introduction of 5G। अब देखिए क्या होगा कि VT जो है वो इसके लिए फॉरेंसिक और लॉ एनफोर्समेंट के लिए भी बेहतर हो सकता है। बाय अडॉप्टिंग वॉइस टेक्नोलॉजी, क्या कह रहा है कि पुलिस इन इंडिया कैन स्टैंड टू गेन ट्रेमेंडसली, स्पेशली विद द रीसेंट इंट्रोडक्शन ऑफ 5G। द पुलिस कैन leverage voice to improve investigation efficiency, identify criminals, track criminals and better respond to and prevent crimes। मतलब है कि ये क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकते हैं, क्रिमिनल को तेजी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं क्रिमिनल को, एंड बेटर रिस्पॉन्ड टू एंड प्रिवेंट क्राइम्स, और क्राइम को रोक सकते हैं। कह रहा है नॉट सरप्राइजिंगली वॉइस इज फाइंडिंग यूज फ्रॉम क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक्स टू एयरपोर्ट सिक्योरिटी। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हैज अ हायर रेट। ये जो आप यहां पर बात कर रहे हैं तुलनात्मक आधार पर फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की, जिसके पास क्या है,
हाई एरर रेट है एंड वर्क्स बेस्ट व्हेन द पर्सन इज लुकिंग। कहां देखेंगे भाई, पर्सन कहां देख रहा हो, तो कैमरे में, तभी ये काम करता है ठीक ढंग से, है ना। देखिए यहां पर वही है कि डायरेक्टली एट कैमरा, ये तब बेहतर काम करता है जब लोग, जो इंसान जिसकी जांच हो रही है, वो सीधा सीधा कैमरे में देख रहा हो। कह रहा है वॉइस हैज अ मच लोअर एरर रेट। अब यहां पर कह रहे हैं कि वॉइस के साथ जो है मच लोअर एरर रेट है, एरर रेट इसका बहुत कम है वॉइस का। अब कह रहे हैं एंड रिक्वायर्स नो आई कॉन्टेक्ट, और इसको क्या है कि आई कॉन्टेक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना, इसको आई कॉन्टेक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कह रहा है बिसाइड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रॉड द गवर्नमेंट नीड्स टू develop a mechanism for proper coordination between financial institutions and the police to investigate and prosecute fraudsters। अब prosecute का मतलब क्या होता है, उस पर मुकदमा चलाना, केस करना, है ना, सजा देना। As a fraud deterrent and to maintain an extensive database of such criminals। अब fraud deterrent का मतलब क्या होगा, यहां पर, यहां निवारक से होगा, है ना, उससे बचने वाला। कह रहा है कि as a fraud deterrent and to maintain an extensive database of such criminals। और साथ में क्या होगा, एक तो पहले ये fraud deterrent साबित होगा, एक उसके तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि extensive database मेंटेन कर सकते हैं। यहां पर कह रहा है VT has the advantage of improving user experience। इसके पास यूजर एक्सपीरियंस, वॉइस टेक्नोलॉजी के साथ क्या है कि यूजर एक्सपीरियंस को भी हम जो है इंप्रूव कर सकते हैं। रिड्यूसिंग कॉल हैंडल टाइम्स एंड कॉल सेंटर कॉस्ट बिसाइड इंश्योरिंग हाई एक्यूरेसी authentication in seconds। कह रहा है it also has ability to resist playback attacks। अब देखिए एक यहां पर बात आती है कि जब हम वॉइस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कोई ऐसा भी तो कह सकता है कि आवाज रिकॉर्ड करके हम उसको प्लेबैक करके फ्रॉड कर सकते हैं। तो कह रहा है कि it also has the ability to resist, उसको प्रतिरोध करने का, उसको रोकने का, प्लेबैक अटैक्स। The technology is sensitive enough to detect if someone is impersonating the user or playing a recording। अब impersonate का मतलब क्या है कि यूजर का रूप धारण करेगा, impersonate करेगा मतलब क्या है, क्या कह रहा है कि देखिए यहां पर मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि the technology is sensitive, काफी संवेदनशील है, देखिए यहां पर enough to detect if someone is impersonating the user। अब कोई आदमी यूजर की नकल कर रहा है, उसका रूप धारण कर रहा है, impersonating का मतलब वही है, नकल करना, रूप धारण करना, देखिए सेंस आ गया। और प्लेइंग अ रिकॉर्डिंग, या वो रिकॉर्ड प्ले कर रहा हो। इट कैन आइडेंटिफाई इवन द यूजर हैज अ कोल्ड और अ सोर थ्रोट, अगर कोल्ड है, सोर थ्रोट है, गले में खराश है, आवाज इधर उधर है, फिर भी ये उसको पहचान लेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि इट कैन आइडेंटिफाई इवन द यूजर हैज अ कोल्ड और अ सोर थ्रोट। ऑन द डाउन साइड द टेक्नोलॉजी मे नॉट बी 100% फुल प्रूफ, may give false positives and has an accuracy between 90 and 99%, but some recent systems which come with voice analytics of gender and age identification claim 100% verification। क्या सी, लेकिन इसके बाद देखिए कह रहे हैं कि 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता है, लेकिन रिसेंट का उदाहरण दे रहे हैं which come with voice analytics and gender and age verification claims 100% verification accuracy। ये 100% जो है एक्यूरेसी बता रहा है। कह रहा है वॉइस कुड बी एन एक्सेलेंट टूल फॉर द गवर्नमेंट टू डिसबर्स मनी फॉर वेरियस स्कीम्स। अब डिसबर्स कहने का मतलब है चुकाना, देना, है ना, वेरियस स्कीम के जो पैसे दे रहे हैं। एंड वेरीफाई द प्रूफ ऑफ लाइफ ऑफ पेंशनर्स फ्रॉम देयर होम्स। बिल्कुल कई जगह पर ऐसा फ्रॉड होता है कि पेंशनर जो है, जिनको पेंशन मिलता है, उनका देहांत हो गया, फिर भी लोग पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इससे फायदा होगा गवर्नमेंट को कि डिसबर्स कर पाएंगे मनी फॉर वेरियस स्कीम्स एंड वेरीफाई द प्रूफ ऑफ लाइफ ऑफ पेंशनर फ्रॉम देयर होम्स। कह रहा है वॉइस बायोमेट्रिक्स टेक इज मेकिंग वेव्स इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रॉड प्रोटेक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर डेटा। ऑल्दो द टेक्नोलॉजी इज नॉट येट परफेक्ट, द पोटेंशियल बेनिफिट आर सिग्निफिकेंट। इसका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है बेनिफिट। वंस इट इज इन प्लेस यूजर एस्टेब्लिशमेंट कैन रीप द बेनिफिट फ्रॉम अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फ्रॉड। मतलब है कि उसको क्या हो जाएगा, जैसे ही एस्टेब्लिश हो जाएगा वो जो यूजर है उसका लाभ उठा पाएंगे, है ना। रीप द बेनिफिट्स फ्रॉम अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन फ्रॉड, मेकिंग द टेक्नोलॉजी एन एसेंशियल फीचर इन द सिक्योरिटी टूल किट ऑफ द फ्यूचर, है ना। मेकिंग द टेक्नोलॉजी, कह रहा क्या, देखिए फिर से सुन लीजिए कि वंस इट इज इन प्लेस यूजर एस्टेब्लिशमेंट्स कैन रीप द बेनिफिट्स फ्रॉम अ substantial reduction in fraud,
मेकिंग द टेक्नोलॉजी एन एसेंशियल फीचर इन द सिक्योरिटी टूल किट ऑफ द फ्यूचर। देखिए, यहां पर जो आज के इस एडिटोरियल में बात की गई वो वॉइस टेक्नोलॉजी की बात की गई, और यहां पर बताया गया कि जो बायोमेट्रिक है, चाहे वो आई स्कैन हो या फिर थंब इंप्रेशन हो या फिर पास कोड हो, ये सब कहीं ना कहीं एक तो सबसे पहले बहुत जटिल है प्रक्रिया, और एक्यूरेसी उसके साथ नहीं रहती है। साथ में इसको जो है स्पूफ किया जा सकता है, कॉपी की जा सकती है, और जो है चकमा दिया जा सकता है, तो इसमें फ्रॉड ज्यादा हो रहा है। तो इनका मानना है कि वॉइस टेक्नोलॉजी को अपनाने से जो है वो बेहतर होगा, और इसका इन्होंने प्रमाण भी दिया कि 2019 में HSBC ने इसको टेलीफोन पर लागू किया, जहां पर कि 50% फ्रॉड में कमी आई। कहा गया कि अभी ये जो है डेवलपिंग स्टेट में है, अगर ये आगे लागू होता है तो यूजर्स के लिए बेनिफिट होगा, और वो जैसा करेंगे वैसा भुगत पाएंगे। जो रीप शब्द था उसका मतलब होता है जैसा करना वैसा भरना, अपने किए का भुगतान करना या बोए गए फसल को काटना, इस सेंस में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक यूजर बेस चाहिए, और ये क्या है कि नॉन इन्वेसिव है, अफोर्डेबल है, पोर्टेबल है, तो ये ज्यादा बेहतर है। ये इनका एक व्यक्तिगत आइडिया था, और टेक्नोलॉजी ही हमारा फ्यूचर है, तो उस आधार पर एक नई जानकारी हमको समझने के लिए यहाँ पर मिली, और बहुत सारे शब्द भी हमने यहाँ पर सीखे। उम्मीद तो ये है कि आप सब इस पूरे कॉलम को, इस एडिटोरियल वाले कॉलम को अच्छे से समझ गए होंगे और अपने सारे शब्द को नोट डाउन कर लिया होगा, और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। Learning English without rules के सेशन से, this is BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.